डिवाइन सोल्स, आज की एनर्जी में जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी दोनों सोल्स की क्या एनर्जी बनी हुई है। आइए जानते हैं। दोस्तों, मैस्कुलाइन की बात करें तो एक मिसिंग एनर्जी में है। ऐसा कोई भी पल या दिन नहीं जाता जब वो अपनी फेमिनाइन को याद नहीं करते। हर पल फेमिनाइन ही उनके दिल और दिमाग में छाई हुई है। उनकी बातें उनके मन में चलती रहती हैं। वो किस तरह से उनसे बातें किया करती थी, कितनी लविंग, केयरिंग और उनके लिए पागल सी रहा करती थी। कैसे उन्हें कॉल मैसेज बार बार किया करती थी। बिजी होने पर भी सब छोड़ उन्हीं से वह बात किया करती थी। उन सभी बातों को याद वह कर रहे हैं और वो बिजी रहा करते थे तो फेमिनाइन को बात या टाइम नहीं देते थे, जिससे वो उनसे नाराज़ रहा करती थी। फेमिनाइन उन्हें कॉल मैसेज करती रहती थी, बट मैस्कुलाइन बिजी होने के कारण कोई रिस्पॉन्स उन्हें नहीं देते थे। बट आज सब बदल गया है, हालात बदल गए हैं, उनके ऑपोजिट हो गया है। अब फेमिनाइन बिजी और मैस्कुलाइन उन्हें चेज़ कर रहे हैं। वो कॉल मैसेज कर रहे हैं बट फेमिनाइन को रिस्पॉन्स नहीं दे रही हैं। जो सोल्स नो कॉन्टैक्ट में है वह मैस्कुलाइन यही चाहते हैं कि फेमिनाइन वापस से उनकी लाइफ में आ जाए। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन अभी भी अपनी लाइफ में स्टक हैं, क्योंकि कुछ इशू हैं जिसके कारण वो स्टक हैं, इसलिए वो अभी भी 3D के अटैचमेंट में हैं। कार्मिक एनर्जी को उन्होंने रोक दिया है, बट फिर भी कुछ इशू हैं, कुछ सिचुएशन है जिसमें वो फंसे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन को स्टॉक कर रहे हैं, उन पर नज़र बनाए हुए हैं। बहुत सी सोल्स को रीयूनियन के साइन मिल रहे होंगे। एंजल नंबर उन्हें दिखाई दे रहे होंगे। 1111, 999, 555, 222 इस तरह के नंबर की सिंक्रोसिटी उन्हें हो सकती है, जो बताते हैं कि आपका रीयूनियन करीब है। जल्द ही आप रीयूनियन की ओर बढ़ रहे हैं। बट डिवाइन मैस्कुलाइन कहीं स्टक है, जिस कारण वो फेमिनाइन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। सो अपने ओरा क्लिनजिंग करें, मेडिटेशन करें और अपने जो भी इशू हैं उन पर वर्क करें, चक्रा एक्टिवेट करें। डिवाइन मैस्कुलाइन की ईगो क्रैश हुई है, क्योंकि वो समझ गए हैं कि अगर ईगो दिखाई तो कार्मिक के साथ साथ डिवाइन फेमिनाइन को भी खो दूंगा। डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन को मिरर कर रहे हैं। अगर फेमिनाइन अभी भी अपने पास्ट एनर्जीज में फंसी हैं, उसे बाहर नहीं आ पा रही हैं, तो डिवाइन मैस्कुलाइन भी न्यू एनर्जी में नहीं जा पाएंगे। वो भी पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं आ पाएंगे। हालांकि डिवाइन मैस्कुलाइन खुद को अकेला फील कर सकते हैं। बहुत सी फेमिनाइन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हैं। उन्हें अपने कनेक्शन को लेकर या अपने कैरियर को लेकर खुद काफ़ी ओवर थिंकिंग वो कर रही हैं, तो उसे रोकें। बहुत से मैस्कुलाइन अपने दिल और दिमाग में फ़ाइट कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे फेमिनाइन को अपनी लाइफ में लाए, या फिर फेमिनाइन जिस चक्रव्यूह में फंसी है उसे वह उन्हें बाहर निकाले, या फिर उन्हें अप्रोच करे, ऑफ़र करे या नहीं। यह वह सोल्स हो सकती हैं जो नो कॉन्टैक्ट में हैं। मैस्कुलाइन के माइंड में लगातार कम्युनिकेशन या फिर रीयूनियन की चीज़ें चल रही हैं और अपनी डिज़ायर फुलफ़िल करना चाह सकते हैं। बहुत से फेमिनाइन को हार्ट चक्रा पर पेन या हैवीनेस फील हो सकती है। वहीं मैस्कुलाइन एक रिग्रेट की एनर्जी में हो सकते हैं, क्योंकि इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है। वह करना चाहते हैं बट सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि वो हो नहीं पाता। इमोशंस बहुत हैं बट दिल और दिमाग की लड़ाई लड़ रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन के मन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ वो अपनी फेमिनाइन को बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो और तो उस पर वर्क करें। हमारे मैस्कुलाइन इमोशनल बहुत है बट शो नहीं कर रहे हैं। न्यू बिगिनिंग इस रिश्ते में बनी हुई है, क्योंकि मैस्कुलाइन बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, फेमिनाइन से मिलना चाहते हैं, उनके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। वो जान गए हैं कि जितना फेमिनाइन उन्हें इमोशनली समझती है और कोई नहीं समझता है। वो अपनी कोई बात किसी से शेयर नहीं करते और अपने अंदर ही रखते हैं। बट अब डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज चेंज हुई है। बहुत सारी कलेक्टिव एनर्जी के चलते एक मेजर शिफ्ट डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में आए हैं। वो 3D लाइफ में जी रहे हैं
और वहाँ से 5D की ओर चल पड़े हैं। वहीं फेमिनाइन एक पावरफुल एनर्जी में आ रही हैं, जिस कारण बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन को क्रेविंग हो रही है। डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ का एक साइकिल एंड और न्यू स्टार्ट हो रहा है। उनके चक्रास अनएक्टिव हो सकते हैं, तो डिवाइन फेमिनाइन अपने चक्रास को बैलेंस करें। इस टाइम डिवाइन फेमिनाइन को एक इंटेंस लव फील हो रहा है, वहीं डिवाइन मैस्कुलाइन भी उस लव को फील कर सकते हैं। एक हैवी एनर्जी या फिर स्लीपिंग या लेज़ी एनर्जी कुछ दिन से आपको फील हो सकती है। कुछ फेमिनाइन की एनर्जी ड्रेन हो सकती है या फिर इमोशनली डाउन वे फील कर सकती हैं। वहीं डिवाइन मैस्कुलाइन भी इमोशनली वीक फील कर रहे हैं और स्पिरिचुअली ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं फेमिनाइन की लाइफ में कार्मिक वापस से आ सकते हैं, सो कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन ज़रूर करें। अगर चक्रास बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन, तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। जो सोल्स नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं, अक्टूबर स्टार्टिंग में उनका एंड होगा। जो सोल्स बफल फेस में हैं, वो 10-10 के पोर्टल में उनका सेपरेशन स्टार्ट हो सकता है या फिर धीरे धीरे उनकी एनर्जी चेंज हो सकती है और वो सेपरेशन की स्टेज में जा सकती हैं। कुछ डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में डेविल अटैक हो सकते हैं या फिर उनको वह परेशान कर सकते हैं। आपको ट्रिगर मिल सकते हैं। आपको अपनी जर्नी पर ट्रस्ट नहीं है इस टाइम डिवाइन फेमिनाइन को, या फिर आप उसे भूल रहे हैं। 3D के इल्यूज़न में भी यह कुछ फेमिनाइन हो सकती हैं, तो यहाँ डिवाइन फेमिनाइन को समझना है, क्योंकि इस टाइम डिवाइन इल्यूज़न में ना फंसें। इस टाइम 3D में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि यह आपका डिवाइन द्वारा टेस्ट लिया जा सकता है, क्योंकि इस टाइम ऐसे टेस्ट होते हैं ताकि उसके बाद ही अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते हैं तभी आपको नए साइकिल में डाला जाता है, अदरवाइज़ आप उसी साइकिल में स्टक हो जाते हैं। तो ध्यान दें, डिवाइन मैस्कुलाइन 3D से 5D की तरफ जा रहे हैं और अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। वहाँ बहुत सी सोल्स को हेडेक, स्टमक पेन, एंजाइटी या फिर ईचिंग, हैवीनेस, हार्ट चक्रा पर हैवीनेस या फिर सफोकेशन, बैक पेन, शोल्डर पेन आदि हो सकता है। बहुत सी फेमिनाइन लेज़ी हो सकते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा या तो नींद आ सकती है या फिर काम करने का मन नहीं कर रहेगा। इस तरह की लेजीनेस उनमें आ सकती है। उन्हें कुछ करने का मन नहीं कर रहा होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की होगी। यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाएं और एनर्जी को क्लेम करें। रीयूनियन या 1111 लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।